हेलो स्टूडेंट्स। मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। मैं हूं विकास। आज हम बात करेंगे पीयूसीयू सेकंड सेम सिलेबस। जी हाँ, अपना सिलेबस क्या रहने वाला है सेकंड सेम के अंदर। सेकंड सेम के अंदर आपकी एक बुक रहने वाली है जिसका नाम है कैलकुलस वन। जी हाँ, कैलकुलस वन आपका एग्जाम टाइम 3 आवर्स रहने वाला है। तो जब आपका पेपर होगा वो आपका 80 मार्क्स का होगा, ठीक है। और 20 मार्क्स आपके इंटरनल होंगे वहां पे, तो टोटल अपने पास 100 मार्क्स का पेपर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं अपने सिलेबस की। कि देखो, जो यूनिट वन है उसके अंदर अपना क्या क्या सब्जेक्ट, क्या क्या टॉपिक रहने वाले हैं, ठीक है। देखो, सबसे पहला आपका है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के अंदर आपको मिलेंगे ऑर्डर प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स। ये आपका फर्स्ट चैप्टर रहने वाला है आपकी बुक के अंदर, ठीक है। ऑर्डर प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स, बाउंड्स, लिस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, ऑर्डर कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स, आर्किमिडियन प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। फिर उसके बाद अपना आता है चैप्टर सेकंड, लिमिट। फंक्शंस। फंक्शंस के अंदर आप पढ़ोगे एक्सपोनेंशियल, लोगरिथमिक, मॉडुलस, ट्रिग्नोमेट्रिक, पॉलिनोमियल, एटसेट्रा, ठीक है। फिर अब साइलेंट डेल्टा डेफिनेशन ऑफ द लिमिट ऑफ ए फंक्शन, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट्स, मेथड्स, कंप्यूटेशंस, इनफाइनाइट लिमिट्स। ये अपना यूनिट वन के अंदर सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं यूनिट टू के अंदर। यूनिट टू के अंदर आपका चैप्टर नंबर 3 रहेगा, ये कंटिन्यूटी, ठीक है। कंटिन्यूटी के अंदर आप पढ़ोगे अब साइलेंट डेल्टा डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, वेरियस मेथड टू चेक कंटिन्यूटी या फिर डिसकंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन, ठीक है। टाइप्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन, साइन ऑफ फंक्शन इन नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू थ्योरम, ठीक है। और इसी के अंदर अपना रहेगा फिर डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर आप पढ़ोगे डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएबल रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल, computing derivatives of elementary function by using definition, geometrical meaning of derivative of a function at a point, ठीक है। ये अपना यूनिट टू का सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं यूनिट थ्री के अंदर। यूनिट थ्री के अंदर आप पढ़ोगे डेरिवेटिव्स, ठीक है। डेरिवेटिव्स के अंदर आप क्या पढ़ोगे, रिवीजन ऑफ वेरियस रूल्स टू कंप्यूट डेरिवेटिव। जो आपने रूल क्लास 12 के अंदर पढ़े थे, आप उन सभी रूल्स को फिर से पढ़ने वाले हो बीएससी फर्स्ट ईयर के अंदर सेकंड सेम में कैलकुलस वन बुक के अंदर, ठीक है। जो आपने पढ़े हैं अभी तक, प्रोडक्ट रूल, क्वोशंट रूल, चेन रूल, एटसेट्रा, ये सारे रूल आप फिर से पढ़ने वाले हो, तो आपको क्लास 12 रिवाइज करने को मिल जाएगी, ठीक है। उस साथ साथ आपको यहाँ पे थोड़ा सा एडवांस भी मिलेगा। पहले आप क्या करते थे, क्लास 12 के अंदर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक फाइंड करते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप nth डेरिवेटिव तक फाइंड करोगे। nth डेरिवेटिव का मतलब यहाँ पे आप 100 भी फाइंड कर सकते हो, 1000 भी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। बट डोंट वरी, आपको एग्जामिनर ये फाइंड करने के लिए नहीं कहेगा, ठीक है। वो यहाँ पे nth डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए कहेगा, ठीक है। तो nth डेरिवेटिव के अंदर इसका मतलब है आप यहाँ पे कोई वैल्यू पुट करके उसका डेरिवेटिव इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा अपने पास सक्सेसिव डेरिवेटिव, ठीक है। उसके नाम से आपका एक चैप्टर मिलने वाला है, चैप्टर नंबर 6। जब आप बुक परचेज करोगे, बुक के अंदर देखोगे, तो आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू हाइपरबोलिक, इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल्स, ठीक है। दियर डेरिवेटिव्स, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, लेबनिज थ्योरम, इंटरमीडिएट इनडिटरमिनेट फॉर्म्स, ठीक है। ये आप पढ़ने वाले हो यूनिट 3 के अंदर, राइट। बिल्कुल आसान है, डोंट वरी। फिर अपना यूनिट 4 का सिलेबस। यूनिट 4 के अंदर आपको मिलेगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। जो आपने क्लास 12 के अंदर पढ़ा था ना, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, वही यहाँ पे आप पढ़ोगे, ठीक है। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स, लेकिन वहां पे नॉर्मल्स वगैरह, टेंजेंट वगैरह आपका सिलेबस के अंदर से रिड्यूस हो गया, ठीक है। तो उन चीजों को आप यहाँ पढ़ लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। डिफरेंशियल एंड अप्रोक्सीमेट या एरर मेथड, ये मेथड भी क्लास 12 के अंदर रिड्यूस करा दिया गया था एनईपी के अकॉर्डिंग, ठीक है। बट ये आपको यहाँ पे फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ने को मिल रहा है। अच्छे से पढ़ेंगे, बिल्कुल आसान, ठीक है। और ये जो आपका पोर्शन है, ये सारा पोर्शन 12 के अंदर रिड्यूस हो गया था, ठीक है। कोई बात नहीं, हम फिर से पढ़ लेंगे इसको। मीन वैल्यू थ्योरम आपको मिलेगी, रोल्स थ्योरम, लैंग्वेज मीन वैल्यू थ्योरम, कोची मीन वैल्यू थ्योरम, दियर ज्योमेट्रिक इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशंस, टेलर्स थ्योरम, मैक्लॉरिन थ्योरम विद वेरियस फॉर्म ऑफ रिमाइंडर्स एंड दियर एप्लीकेशन। ये आपका यूनिट 4 के अंदर सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं कि अपने चैनल पे आपका सिलेबस कितना अपलोडेड है, कौन सा पोर्शन हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। देखो, रियल नंबर्स, ऑर्डर प्रॉपर्टी, और ये लिमिट फंक्शन, अपसेल डेटा डेफिनेशन, लिमिट ऑफ फंक्शन, बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ लिमिट, मेथड कंप्यूटेशन, इनफाइनाइट लिमिट, ये आपका यूनिट 1 कंप्लीट हो चुकी है अपने चैनल पे,
ठीक है। आप प्लेलिस्ट चेक करोगे, टॉपिक वाइज आपको मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपके यूनिट सेकंड अंदर कंटिन्यूटी है, ठीक है, कंटिन्यूटी है, पॉइंट कंटिन्यूटी है, इन इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम है, मैक्सिमम मीन वैल्यू थ्योरम है, और डिफेंसिबिलिटी है। ये हम अपने चैनल के ऊपर कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। आपको यूनिट टू भी मिल जाएगी, ठीक है। और इसके बाद अपने पास है यूनिट थ्री, डेरिवेटिव्स। और ये यूनिट थ्री भी अपने पास कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ पे आपको कुछ ये चीजें छोड़ करके, इंट्रोडक्शन टू हाइपरबोलिक, इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल एंड देयर डेरिवेटिव्स, इसको छोड़ करके आपको यहाँ पे कंप्लीट मिलने वाला है, ठीक है। ये सारा अपने चैनल पे आपको मिल जाएगा। आप लिस्ट सर्च करोगे आपको मिल जाएगी, टॉपिक सर्च करो, पीछे नाम लिख देना मिशन ग्रेजुएट, आपको मिल जाएगा, ठीक है। यूट्यूब आपको खुद निकाल कर दे देगा, आपको बस थोड़ा सा लिखना तो पड़ेगा ही, ठीक है। फिर अपने पास एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ये हमने नहीं किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे मीनली थ्योरम है, रोल्स थ्योरम, लैंग्वेज मीनली थ्योरम, कोच मीनली थ्योरम, और their geometrical interpretation and application, Taylor's Maclaurin's with various form of remainder and their properties। ये अपनी यूनिट फोर कंप्लीट आपको मिल जाएगी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को छोड़कर, ठीक है। तो ये सिलेबस अपने चैनल पे अपलोडेड है, आप आराम से देख सकते हो, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि सिलेबस आपकी बुक के अकॉर्डिंग हो, तो वो हम सिलेबस हमने यहाँ पे कम कवर कर रखा है, ठीक है, जो आपकी बुक के अकॉर्डिंग है, मतलब आपकी बुक के क्वेश्चन हैं जो, ठीक है, वो कम है, लेकिन आपका जो सिलेबस है वो सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट अपलोडेड है, आप आराम से देख सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपकी बुक के अकॉर्डिंग काम हो, तो हमारा बैच स्टार्ट हो चुका है 12 जनवरी से, ठीक है। आप उसके अंदर ज्वाइन कर सकते हो। आपको कि क्या रहने वाली है, ऑफर क्या चल रहा है, इन सब की जानकारी आप मुझे 8397071662 इस नंबर पर मैसेज करके या कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हो कि सर हम कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, हम अपनी क्लास कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। ऑलरेडी बच्चे अपनी क्लास स्टार्ट कर चुके हैं, तो आप भी अभी लेट नहीं हुए हैं, अभी क्लास स्टार्ट हुए अपने 2-3 दिन नहीं हुए हैं, ठीक है। तो आप भी क्लास के अंदर एंजॉय कर सकते हो, अपने नॉलेज को बूस्ट कर सकते हो, ठीक है। और एग्जाम के अंदर अपना स्कोर है जो, वो भी बूस्ट कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं जल्दी फिर नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।